नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके इस YouTube सेशन में। तो क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? निशु कुमारी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? जल्दी लाइव में जुड़ जाइए। ज्ञान गंगा जी, सुरिंदर एकेडमी जी, विपिन जी, चलिए आप लोग लाइव में जुड़िए। तो आप जैसे आप देख रहे हैं थंबनेल कि बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिजिक्स में, उसका डिस्कशन चल रहा है, जिसमें आपको थंबनेल से ये पता चला होगा कि एरर मेजरमेंट और मोशंस इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। बहुत दिनों के बाद कैसे हैं सर? तबीयत ठीक कैसी है? अब तबीयत ठीक है, मस्त है, मजे में है। राधे राधे, राधे राधे। मधु एंड के। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। जो अपना चल रहा था पहले से बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो फिजिक्स का था, और जिसमें हम लोग एरर मेजरमेंट और मोशंस के जिक्र किए थे। ठीक है ना सर? बीपीएससी टीचर के लिए इग्नू से एमएससी फिजिक्स से कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, इग्नू तो ले ही रहा है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपने दुनिया में चलेंगे, क्वेश्चन के दुनिया में। ठीक है ना। चलिए आपके सामने रहा ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में ये बोला है, इसमें जो आपका क्वेश्चन पहला क्वेश्चन में बोला है, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए। इफ अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन हैज डिस्प्लेसमेंट, इतना दिया गया है। एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट इतना दिया गया है। ठीक है ना। जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? x इक्वल टू 10t प्लस 15t²। यानी जो x दिया है वो कितना है मेरे भाई? तो 10t प्लस 15t² दिया है। आपसे क्या पूछा है आप जरा समझिए। आपसे पूछा है and time here x is in meters and time t is in second, the average acceleration क्या होगा? जब भी हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आयोग ने क्या गलती किया है, ध्यान से सुनिएगा। एवरेज एक्सेलरेशन जब भी आप बात करिएगा, तो जब भी आप एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ए एवरेज की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ए एवरेज ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। ठीक है ना। और जब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की आप बात करते हैं, या आप इसके मैग्नीट्यूड भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड लिखिएगा तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिखिएगा। अब यहां पे दिक्कत बात यह है कि जब भी एवरेज की बात होती है, जान लीजिए एप्लीकेशंस क्या बोलता है, जब भी एवरेज करेगा तो एक टाइम इंटरवल दिया जाता है। कोई भी एवरेज निकालने के लिए टाइम इंटरवल की आवश्यकता होती है। कोई भी एवरेज निकालने के लिए टाइम इंटरवल की आवश्यकता होती है। और जब हम लोग टाइम इंटरवल नहीं दिया हो तो आप उसके एवरेज की बात नहीं कर सकते हैं, एवरेज की बात नहीं कर सकते हैं। देखिए यहां पे कोई भी टाइम इंटरवल नहीं दिया है। यहां क्या कोई टाइम इंटरवल है मेरे भाई? यहां पे कोई भी टाइम इंटरवल नहीं दिया है ना। और एवरेज की जिक्र कर रहा है। अगर हम लोग निकालते भी हैं, देखिए निकालते भी हैं, तो यहां से आपके दिमाग में चलेगा कि इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो v इक्वल टू मिल जाएगा dx बाई dt। और यहां से क्या हो जाएगा? तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन करेगा 10t का, तो 10 प्राप्त हो जाएगा, और इसका 13t प्राप्त हो जाएगा। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब ये जो वेलोसिटी आई ना, तो ये आपका वेरिएबल वेलोसिटी है। क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी है ना। अलग अलग आपकी वेलोसिटी दी गई है, वेरिएबल वेलोसिटी है। अब यहां पे क्या होगा? जब भी आप बात करिएगा यहां पे,
ठीक है ना। जब भी आप यहां पे बात करिएगा तो एक बार और डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, और एक बार डिफरेंशिएशन प्राप्त कीजिएगा तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्राप्त होगा, यानी कि ये आपका 30 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होगा। अब यहां पे आप देख लीजिए कि ये आपका इंस्टेंटेनियस है 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहां तो कुछ ऐसा डाटा दिया ही नहीं है, यहां कुछ ऐसा डाटा दिया ही नहीं है कि आप एवरेज निकाल पाइएगा। तो उस संदर्भ में आप इसका आंसर क्या बोल दीजिएगा? इनमें से कोई नहीं होने वाला है, ई ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, डी क्यों आएगा? डी क्यों आएगा? डी ऑप्शन क्यों आएगा? एक से अधिक होगा क्या इसका आंसर? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो मैं क्यों ये लगाऊं डी ऑप्शन? एवरेज जब भी हम लोग बात करते हैं, यहां पे नोट करके ये चीज लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। जब भी एवरेज की बात होगी, एवरेज की बात होगी, तो एवरेज ये डिफाइन फॉर किसके लिए डिफाइन किया जाता है? डिफाइन फॉर इंटरवल। ठीक है ना, ये इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। और जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, तो ये किसके लिए? ये डिफाइन फॉर पार्टिकुलर टाइम। ठीक है ना, ये जब इंस्टेंटेनियस की बात होगी तो ये पार्टिकुलर टाइम के लिए डिफाइन होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये इंस्टेंटेनियस के लिए आप ये इंटेंसिटी डिफाइन होगा पार्टिकुलर टाइम के लिए, और एवरेज जब भी डिफाइन होगा तो इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आगे बोला है व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है जो कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां पे जब भी आपसे बात किया जाएगा किसका? तो यूनिफॉर्म मोशन की बात की जाएगी। यूनिफॉर्म मोशन की बात की जाएगी, तो ध्यान से सुनिएगा। यानी कि जो यूनिफॉर्म मोशन है, समान जो आपका गति है, समान आप गति बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। ठीक है ना, समान गति की हम बात करें, समान गति की बात करें, तो समान गति के लिए आपका क्या होता है? कोई भी पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये किस मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में। किस मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। और जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उस कंडीशन में आपका जो स्पीड है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। जब मेरे भाई आपका ये कांस्टेंट है, तो जब एक्सेशन आप लाइएगा तो एक्सेशन क्या होता है? dv बाई dt होता है। और अगर किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा? शून्य प्राप्त हो जाएगा, जीरो प्राप्त हो जाएगा। और जब ये शून्य प्राप्त हो जाएगा तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? एक्सेशन शून्य हो जाएगी। देखिए कहां कहां से घुमाकर पूछ रहा है, कैसे कैसे एप्लीकेशन करा रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। यहां से इसका मतलब अगर ग्राफ इससे रिलेटेड बात कर दे, तो ग्राफ क्या हो सकता है? अगर मैं किसकी बात करूं, वेलोसिटी vt और इसकी बात करूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं, तो यहां पे आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, अगर मैं मान लीजिए कि इसके पास कुछ वैल्यू है वेलोसिटी का, कि ये आपका 20 मीटर या x मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है ना, और ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो ये ग्राफ मिलेगा।
अब इसका अगर स्लोप की बात कर दी जाए, इसके स्लोप की बात कर दी जाए तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा देख लीजिए। जब भी आप स्लोप की बात करिएगा तो स्लोप क्या दे देता है, vt का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, और यहां पे स्लोप जो देख रहे हैं ये आपका स्लोप क्या है, स्लोप देखने में क्या लग रहा है, आपका टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो जब स्लोप टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में स्लोप जीरो होगा। टाइम एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन दिखता है तो उस पे स्लोप क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। स्लोप का मतलब होता है ढलान। स्लोप का क्या मतलब होता है, ढलान। जैसे कि आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो उसका स्लोप रहता है, लेकिन समतल इलाका में जो रोड बनता है उसका स्लोप हम लोग जीरो मानते हैं क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है ना, वो पैरेलल है तो पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पे आपका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब स्लोप जीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो ये सारे कंडीशन के साथ आप बना सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है, मान लीजिए ये बॉल है और इस बॉल को हम लोग अपवर्ड थ्रो करते हैं, ठीक है ना, अपवर्ड थ्रो करते हैं किस स्पीड से, तो 20 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है। 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है। तो ये बॉल कहां ऊपर पहुंचेगा, तो मान लीजिए ये ढिचकियों बॉल यहां आ गया, और जब बॉल यहां आया तो आगे पढ़ते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के टॉप से फेंका गया। आई डोंट नो कि भाई बिल्डिंग कितना ऊंचा है, ये मुझे नहीं पता है, ये दिया भी नहीं है और पता भी नहीं है। हाँ समझ रहा है दीपू जी, 420 से 500 नहीं गया है। आज मैं फ्री हुआ हूं, आऊंगा उस समय शाम में क्लास लेने तो मैं डलवा दूंगा, उसका टेंशन नहीं लीजिए, मैं डलवा दूंगा, ठीक है ना। तो यहां से आपका ये आपका यहां से डिचक्यों यहां आया, और जब ये यहां पे आया तो ये आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है हाउ हाई विल बी द बॉल राइज, यानी कि ये मैक्सिमम कितना हाइट तक बल जाएगा। तो आप इतना जान लीजिए कि अगर हाइट तक बॉल निकालना है तो मैक्सिमम हाइट पे किसी भी चीज को आप पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या जाएगा, एक टाइम सर्टेन टाइम आएगा जिस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एट दैट टाइम जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो इसका मतलब वह पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट को अचीव कर चुका होगा, ठीक है ना, वही उसका मैक्सिमम हाइट है। तो इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। अब फॉर्मूला चलिए, या आप यहां पे इक्वेशन लगा लीजिए, दोनों मैं बता देता हूं, दोनों मैं जनरल निकाल ही देता हूं। यहां पे आप जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। अब यहां पे वर्टिकल है तो y y y मैं लिख दूंगा, और जब यहां पे भी y यानी ये जीरो हो जाएगा, ये कितना है आपका यू वाई मैं मान लेता हूं यू वाई स्क्वायर और -2z, और यहां पे h आप लिख सकते हैं। यहां से h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई का स्क्वायर अब बाई 2z हो जाएगा। यहां से आपका क्या यू वाई क्या है, ये आपका 20 है, तो 20 गुने 20 आप बटा 2 गुने 20 आपका 2 गुने 10 हो जाएगा, 20 मैं लिख रहा हूं। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 20 मीटर ये हाइट को अचीव करेगा। अब ये आई डोंट नो कि ये आपका किस बिल्डिंग से कितना हाइट दिया है, ये मुझे नहीं पता है, किस बिल्डिंग से कितना हाइट दिया है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि उस बिल्डिंग से 20 मीटर ऊपर वो जाएगा, उस बिल्डिंग से कितना जाएगा, 20 मीटर जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, और ये आपकी फॉर्मूला हुई, ये आपका क्या है, फॉर्मूला हुआ है ना, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, देखिए इसका एप्लीकेशन ये हो सकता है कि एक बॉडी को u1 वेलोसिटी से फेंका गया और एक बॉडी को u2 वेलोसिटी से फेंका गया, एक बॉडी को सेम हाइट से सेम रेफरेंस से एक बॉडी को u1 वेलोसिटी से फेंका गया और एक बॉडी को u2 वेलोसिटी से फेंका गया। तो मान लीजिए कि पहला बॉडी को फेंकने में फेंका गया तो h हाइट गया, तो दूसरे बॉडी को फेंका जाएगा तो उसका हाइट कितना होगा इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट बॉडी। तो वो कंक्लूजन करके ये एप्लीकेशन है, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, ठीक है ना भाई। ओरिजिनल एनसीईआरटी कह देने से नहीं होता है,
एप्लीकेशन पढ़ना पड़ता है। अब यहां पे H1 जो है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है। H क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है। तो यहां से आप H1 बटा में H2 इज इक्वल टू U1 बटा में U2 का आप होल स्क्वायर कर सकते हैं। और यहां से ये रेशियो आ गया तो आपसे रेशियो पूछा जा सकता है, या आपको ये भी बोलेगा कि बताइए कि वेलोसिटी का क्या रेशियो होगा जब हाइट का रेशियो ये दिया गया है। तो ये भी आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी का रेशियो। ये सब एप्लीकेशन है भाई, ये पूरा डिटेल्स में जो मास्टर साहब पढ़ाते होंगे वही इसको बताएंगे कि इसका एप्लीकेशन कहां कहां हो सकता है। ठीक है ना, खाली हल्ला करने से नहीं होता है। ये आपका हो गया, तो ये आपका एप्लीकेशन वाला है और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो हालांकि इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए, मुझे लगता है कि ये आपका आंसर, इसका क्वेश्चन आंसर दोनों आपको क्लियर पता चल गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। कैन बी स्टॉप बाई ब्रेक आफ्टर कवरिंग 6 मीटर। जैसे आप जाते हैं ना तो अचानक कोई सामने आ जाता है तो आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। बाइक आप चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आप क्या करते हैं, अचानक कोई आता है तो आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो क्या जब आप ब्रेक जहां मारे हैं गाड़ी वहीं रुक गई है, तो बिल्कुल नहीं, गाड़ी कुछ आगे चलती है। तो यही बोला कि आपने एक गाड़ी जो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी और 6 मीटर पे ये रुक गई। तो मैं मान लूंगा कि ये इनिशियली गाड़ी का वेलोसिटी u1 है और इनिशियली ये डिस्टेंस s1 चला है। इसके लिए मैं भी फॉर्मूला आपको, स्टॉपिंग डिस्टेंस का मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा, लेकिन कैसे फॉर्मूला आता है वो भी आपको निकाल के दिखाऊंगा। उसके बाद बोला व्हाट विल बी द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ द कार मूविंग एट द स्पीड ऑफ यू। तो इसको मैं दूसरे u2 मान लेता हूं, इसको u1 मान लेता हूं, इसको s1 मान लेता हूं। ठीक है ना, तो यहां से मान लीजिए कि एक कार है जो यहां से चलना शुरू किया, ठीक है ना, u1 स्पीड से, और ये यहां आके डिचकियां यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब ये यहां से यहां तक जो चला है वो आपको s1 डिस्टेंस चला है, s1 डिस्टेंस चला है यहां से यहां तक। अब फाइनली आपसे पूछा गया कि मान लीजिए कि ये आपका ऐसा चला, तो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है किससे, u2 स्पीड से, तो वो कितना चलने के बाद डिचकाओं रुकेगा, यानी उसकी वेलोसिटी v2 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। ये आपसे पूछा है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला कैसे बनाता है, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, देन हम लोग उस पर सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले अगर ये रुकेगा तो ये दोनों के लिए इक्वेशन यही बनेगा। यहां पे जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। लेकिन ये ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो यहां पे ये सीधा सीधी क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रेक अप्लाई किया गया है तो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, और रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है, माइनस। ऐसे भी नहीं निकालिएगा तो आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया। अब दूसरे में भी यहां तो 1 1 1 मैं लिख देता हूं, और दूसरे में भी क्या होगा आपका v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू u2 का स्क्वायर माइनस 2a/s2 आ जाएगा। तो मुझे s2 कैलकुलेट करना है। अब कहीं से मुझे एक्सेशन पता चल जाए तो एक्सेशन यहां से निकाल लेते हैं। जब भी एक्सेशन यहां से निकालेंगे तो ये तो v1 क्या हो जाएगा, स्टॉप हो रहा है 0, तो यहां पे एक्सेशन जो निकल के आएगा वो होगा u1 का स्क्वायर बटा में आपका 2s1 आ जाएगा। अब इस एक्सेशन को मैं यहां पुट कर देता हूं, ये तो 0 हो जाएगा, u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा 2, एक जगह आप क्या पुट करिएगा, u1 का स्क्वायर बाई 2s1 इंटू s2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा
और यहां से S2 निकालना है तो देख लीजिए U2 का स्क्वायर बाई U1 का स्क्वायर और इनटू में S1 इज इक्वल टू S2, और यही फॉर्मूला को लोग बोलता है कि ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को लोग क्या बोलता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है, जो आपके सामने कैसे फॉर्मूला बनता है मैं आपको निकाल कर दिखा दिया। अब यहां पे देखिए ये क्या पूछेगा, S2 आपको निकालना है और यहां पे U2 दिया है कितना 100 किलोमीटर पर आवर, तो चेंज करने की रेशियो में होता है ना मेरे भाई, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप कट जाता है। और ये आपका 50 दिया है तो यहां पे क्या रख देंगे, 50 रख देंगे, इसका होल स्क्वायर इनटू में आपका क्या है, ये S1 दिया है 6 मीटर, तो हम यहां पे क्या कर देंगे 6 मीटर कर देंगे, इसको 2 से यानी 4 इंटू 6 मिल जाएगा, 24 मीटर पर सेकेंड आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी S2 जो है ये 24 मीटर पर सेकेंड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपका 24 मीटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 24 मीटर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे रिप्लाई दे रहे हैं सभी भाई बंधु, है ना। विपिन जी हैं, बीना जी हैं, परमीन जी हैं, कुंदन जी हैं, रानी जी हैं, है ना। बहुत बढ़िया आप लोग रिप्लाई दे रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब कहीं ना कहीं ये सब जो एप्लीकेशन कराया जा रहा है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 नहीं हम लोग को तो 5 पढ़ना है। हालांकि अभी आप 3 जानते होंगे, जब क्लास में लूंगा है ना तो उसमें 5 बताऊंगा। 5 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है, वो पांचों इक्वेशन ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस को ये दिखाना चाह रहे कि भाई आप देख लीजिए एप्लीकेशन क्या होगा। और जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है तो कांस्टेंट जो एक्सेलरेशन होगा तभी आप लगा सकते हैं, विदाउट कांस्टेंट एक्सेलरेशन आप नहीं, यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो उसके लिए नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन जो लगता है या वैलिड है, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, तो आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। आपका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी जो है ना कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा हो, तब आप ये बोल सकते हैं कि कांस्टेंट रेट से आपका चेंज होगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये रहा, क्वेश्चन भी बड़े मजेदार है। बोला कि अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक जो क्रिकेट बॉल है उसको 28 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जाता है एज अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कितना 30 डिग्री अबव, यानी 30 डिग्री कोण पर द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। आप मेरे भाई यहां से जान लीजिए कि ये क्या बोला गया है। सिंपल ध्यान से ये बात याद रखिएगा। एक बल्ब है जो यू वेलोसिटी से फेंका गया है, किससे, यू वेलोसिटी से फेंका गया है, ठीक है ना, यू वेलोसिटी से। सर रिप्लाई, सर प्लीज रिप्लाई, क्या रिप्लाई करें दीपू जी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कुछ इस तरह जाएगा। जब ये इस तरह जाएगा तो इसको मेरे भाई बोलते हैं ये रेंज होता है। क्या होता है, रेंज होता है। ये बोला गया, ये मान लीजिए ये थीटा एंगल पे है, ये क्या है आपका थीटा एंगल पे है, और जब ये थीटा एंगल पे है तो मैं यहां पे ये चीज लिख सकता हूं कि इसका कंपोनेंट तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट जो मिलेगा वो u cos थीटा मिलेगा, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या मिल जाएगा, u sin थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना, u cos थीटा और u sin थीटा। यानी जब भी इस वेलोसिटी की बात करेंगे तो इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट मिलेगा, एक आपका ux मिल जाएगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, तो u cos थीटा i कैप, और एक मिल जाएगा आपका uy मिलेगा, जिसे आप लिख सकते हैं u sin थीटा j कैप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका 2 कंपोनेंट मिलेगा। जो x कंपोनेंट है इसमें अगर कोई चेंजेस होगा तो x के एक्सेशन के साथ, और y में कोई चेंजेस होगा तो y के एक्सेशन के साथ। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, इधर आपका vx मिलेगा और इधर क्या हो जाएगा, vy मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका चेंज होते रहता है, ये क्या होता है,
चेंज होगा, बदलेगा, बदलेगा, ठीक है नहीं, क्या होगा, बदलेगा। लेकिन ये आपका क्या Vx जो है ना, ये कांस्टेंट रहता है, क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। और जैसे जिस बिंदु पर आपका Vy क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जिस बिंदु पर आपका Vy क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस बिंदु पर हमको क्या मिलता है, उस बिंदु पर हमको मिलता है मैक्सिमम हाइट प्रदान होता है, मैक्सिमम हाइट प्रदान होता है। यानी कि जब भी प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो प्रोजेक्टाइल पे क्या होगा, जब भी प्रोजेक्टाइल पे बात करेंगे तो प्रोजेक्टाइल पे क्या हो जाएगा, जहां पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाए, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाए, शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट प्रदान होता है, क्या होता है, मैक्सिमम हाइट प्रदान होता है। और उसके बाद वाले जब वेलोसिटी y कंपोनेंट वेलोसिटी देखिएगा तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है, नीचे की तरफ हो जाती है। और ये पूरे में आप ये बात जान लीजिए, ये पूरे में आपका क्या होगा, ये पूरे में एक्सेलेरेशन जो है ना वो हर हमेशा डाउनवर्ड काम करेगा, पूरे में एक्सेलेरेशन क्या होगा, हर हमेशा डाउनवर्ड काम करेगा, हर हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड काम करेगा पूरे में, ठीक है ना, पूरे पाथ पे ये हर हमेशा डाउनवर्ड काम करेगा। जब भी हम लोग इसके प्रोजेक्टाइल के पाथ की बात करते हैं, किसके प्रोजेक्टाइल की पाथ की बात करते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, तो ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होती है, पैराबोलिक होती है, ठीक है ना, क्या होती है, पैराबोलिक होती है। जब भी इस पाथ की बात करिएगा तो पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। जहां से ये फेंका गया है, जिस पॉइंट से ये फेंका गया है, जिस पॉइंट से ये फेंका गया है, यहां सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है ना। और ये आपका गतिज ऊर्जा जो है ये टोटल एनर्जी के बराबर होगा, जिसे हम हाफ mv² बोलेंगे, यानी v² का मतलब u² आपका आ जाएगा, ये टोटल एनर्जी हो जाएगा। यानी टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो आपका क्या, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज, यानी कि प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा, दोनों के सम को हम लोग टोटल एनर्जी बोलते हैं। तो मेरे भाई अगर मैं यहां पे बात करूं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, इसी पॉइंट पे मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर दूं, इसी पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जो स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा जो होता है, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो आपका शून्य के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग यहां आते हैं, इस मैक्सिमम हाइट पे आते हैं, इस मैक्सिमम हाइट पे आते हैं, ध्यान से सारा चीज देखिएगा, जब ये मैक्सिमम हाइट पे आते हैं, कहां आ रहा है, मैक्सिमम हाइट पे, या यहां पे दिया है तो मैं लिख ही देता हूं, ये मैक्सिमम हाइट पे आते हैं, तो मैक्सिमम हाइट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जो किसके बराबर, तो जो आपका ये mgh के बराबर होगा, मैक्सिमम हाइट के बराबर होगा, mgh के बराबर होगा। और यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आप लोग रिप्लाई करके बताइए, यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आप लोग रिप्लाई करके बताइए, यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे मिनिमम होता है, क्या होता है, मिनिमम होता है, बहुत कम होता है, और किसके बराबर होता है, तो हाफ m और vx का स्क्वायर, यानी कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो इसके बराबर होता है। इतना कुछ आपका देखिए, एक प्रोजेक्टाइल से क्या क्या निकल के आ रहा है। अब आइए मेन, मुझे तीन चीजें इसमें जनरली जाननी रहती है, जो कि आपको याद रखना होगा, HRT है ना, HRT, ठीक है, HRD आपको याद रखना है। और यहां से इसका जो फॉर्मूला होता है, u² sin² थीटा बाई 2g, इसका होता है आपका u² sin 2 थीटा बाई g, और इसका होता है आपका 2u sin थीटा बाई g होता है। ये आपका क्या है, तो ये उड़ान काल है, उड़ान काल है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट,
ये क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये क्या है? रेंज है, रेंज है जिसे परास बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है आपका? मैक्सिमम हाइट है, ठीक है ना। और यही चीज आपसे लिखवाया जा रहा है, ये आपका है, यही चीज आपसे क्या किया जा रहा है? लिखवाया जा रहा है। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, मुझे यही तो निकालना है, h इक्वल टू यू स्क्वायर। तो u क्या है? 28 है कि नहीं? u कितना है? 28 है। तो हम लोग यहां पे 28 इंटू 28 इंटू साइन 30 डिग्री हम लोग यूज करेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर करेंगे और नीचे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9.8 हो जाएगा, 2 इंटू 9.8 हो जाएगा। और यहां से आपको जो मिलेगा, क्योंकि ये 4 हो जाएगा और स्क्वायर ये अगर करते हैं तो 28 अगुने 28 अगुने 1/4 अब बटा में 2 इंटू 9.8। यहां से 7 चौका 28 और 14 ये हो जाएगा 14 सते 98, 98 बटा में 9.8, ये पॉइंट इधर जाएगा 10 हो जाएगा, 98 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, आपका ऑप्शन ए होगा। आप देख लीजिए कि मोशन का पीडीएफ नहीं सेंड किए हैं सर। कौन से मोशन का पीडीएफ आपको सेंड करें? मोशन कब पढ़ा दिए हैं? मोशन कब पढ़ा दिए हैं दीपू जी? ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। इस तरह के हम लोग आंसर्स, इस तरह के क्वेश्चंस इतने देखिए कितना निकल के आ रहा है। और जो भाई बंधु 9th 10th भी देने वाले हैं या 6 to 8 देने वाले हैं, है ना, या 11 12 देने वाले हैं, ये क्लास उनके लिए वरदान साबित होने वाला है, जान लीजिए। क्योंकि क्या ये 9th 10th में नहीं पूछ सकता है? क्या ये सिलेबस में नहीं है प्रोजेक्टाइल? बिल्कुल है। तो जो भाई बंधु है जिनको फायदा मिल रहा है पीजीटी के द्वारा 9th 10th के फिजिक्स पढ़ने का, तो आराम से पढ़ सकते हैं या 6 to 8 का पढ़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो यूट्यूब पे आपको पढ़ना है, कोई कोर्स थोड़े परचेज करना है, ठीक है ना। यूट्यूब पे पढ़ना है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। पीडीएफ जरूर सेंड, ठीक है। आप टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ये आपका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका प्रैक्टिस बैच है। जो भाई बंधु प्रैक्टिस बैच में जुड़ना चाहते हैं, जो यूपी पीजीटी का तैयारी करते हैं, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, ठीक है ना, या आपका डीएसएसबी, डीएसएस, DSSB आपका है ना, या आपका ये डीएसएसबी हो गया, ठीक है ना, बीपीएससी टीआरई हो गया, बीपीएससी, ठीक है ना, टीआरई, ये है ना, जो भी आपकी पीजीटी के लिए कोर्स है, जो भी आप पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहां से उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप यहां से उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं? यहां से आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपको 4500 प्लस क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। जिस तरह हम इस तरह यहाँ पे एनालिसिस कराते हैं, वहां पे वैसे ही एनालिसिस चलता है, प्रीवियस वगैरह सब कुछ होता है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? देखिए अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? बोला है, अ ब्लॉक ऑफ 8 kg इनिशियली एट अ रेस्ट इज पुल्ड टू राइट along the frictionless horizontal surface। एक बॉडी है, ठीक है ना, जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है। किस पे है? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है और ये 8 kg का है। अभी इनिशियली ये किस में है? तो इनिशियली ये रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब है U इक्वल टू 0 है। इसको खींचा गया एक फोर्स लगा के, कितना? 12 न्यूटन का ये फोर्स लगा है। कितना का? 12 न्यूटन का ये फोर्स लगा है। और 12 न्यूटन के फोर्स लगाकर इस ब्लॉक को इस पे खींचा गया। खींचने के बाद बोला वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, या इस वेलोसिटी, इसकी इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितना होगी आफ्टर इट हैज मूव्ड 3 मीटर। यानी ये ब्लॉक कितना मूव कर गया? डिचकियाओ यहां पे आ गया 3 मीटर, है ना। तो ये आपका मूव किया यहां से 0 से, ये डिचकियाओ यहां पे आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 8 kg, है ना। और इस पे जो आपका फोर्स लगा है
वो आपका कितना 12 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो यहां से यहां तक आया तो आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये बतानी है। आप प्लेटफॉर्म टीचर पे मिल जाएगा, ठीक है ना। जो टेलीग्राम है प्लेटफॉर्म जो टीचर टेलीग्राम है ना, उस पे आपको मिल जाएंगे ये आपके इसके क्वेश्चंस आंसर। अब यहां पे ये यहां तक 3 मीटर तक गया, यहां तक आपका आया 3 मीटर तक, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप जानते हैं जो पहले हम लोग एप्लीकेशन किए थे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही हुआ था ना, ये आपका आया। अब यहां पे देखिए क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये किस पे है, रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट में है। अब यहां पे क्या होगा, फाइनली देखा जाए तो 2 इंटू यहां पे a की वैल्यू कितनी होगी, तो a की वैल्यू आप जानते हैं कि मेरे पास कौन है, मां है। मेरे पास कौन है, मां है। तो मां यहां पे f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, f बाई m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, f बाई m। तो f बाई मैं m पहले लिख देता हूं, इंटू s लिख देता हूं। यहां से वेलोसिटी आप वी स्क्वायर लगाइएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ का कितना है भाई, 12 न्यूटन का फोर्स लगा है और मास कितना 8 केजी का है, इंटू में आपका एस कितना है, तो कितना 3 मीटर चला है। कितना चला है, 3 मीटर। तो ये आपका 4 और 4 तिया 12, तो ये 3 तिया 9, यानी कि अपने पास जो वी स्क्वायर आया वो 9 हो गया। तो v इक्वल टू √9 इज इक्वल टू ±3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, जो आंसर किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए विल बी करेक्ट, आपका आंसर ए सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और मजा आ रहा होगा इस तरह के क्वेश्चंस को बनाकर, क्योंकि आप ही के एग्जाम के क्वेश्चंस है, कोई अलग चीज नहीं है ना। और कितने आसान क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और ये सारा जो चल रहा है ना क्वेश्चन अभी, ये TRE 2 में चल रहा है और सभी लोगों को लग रहा था चलेगा अभी सर, अभी कितना हो रहा है टाइम, अभी 20 मिनट, ठीक है। तो ये TRE 2 का सभी लोगों को लग रहा था कि TRE 2 कितनी हार्ड है और कितने आसान क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। 2-2 लाइन में आंसर बनने वाला है अगर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है अ बॉडी ऑफ मास m रिलीज फ्रॉम अ रेस्ट। एक बॉडी जो है m मास का है, कहां से, एक रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना, एक क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक। तो एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है यानी फ्रिक्शनलेस है। यहां से कोई ब्लॉक को, ये ब्लॉक मैं मान लेता हूं कि ये अपना ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को क्या किया गया, ये यहां से छोड़ा गया, ठीक है ना, जिसका हाइट यहां पे दिया गया है, ये h हाइट का है। जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड इट्स स्पीड विल बी, यानी ये ब्लॉक जो है ये क्या किया गया, यहां से छोड़ा गया, तो ये डिचक्वाओं यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी से, अर्थ से टकराएगा तो आपको किस वेलोसिटी से टकराएगा, ये आपसे वेलोसिटी पूछा गया है। तो इस डिचक्वाओं वेलोसिटी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, यहां पे ये एनर्जी वाला कंसेप्ट यहां पे लगेगा, ठीक है ना। वर्क इन एनर्जी वाला कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तो यहां पे इसके पास एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी है, और यहां पे इसके पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख देंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका मास m है, तो mgh इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, mv²/2 हो जाएगा, mv²/2 हो जाएगा। और यहां से m से m कैंसिल आउट, v² इज इक्वल टू 2gh आपको प्राप्त होगा, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2gh। और आंसर के मुताबिक 2gh का पावर कितना है, तो 1/2 है। क्या है, 2gh का पावर कितना है, 1/2 है। तो
तो देखिए कितने मजेदार, कितने आसान, कितने बढ़िया जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो जब भी इंक्लाइंड ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको दिमाग में याद रखना है। आपके दिमाग, मन मंदिर, आपके मस्जिद और आपके खून आपके रग में ये बैठ जाना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमको याद होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऊर्जा संरक्षण याद करते हैं, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण की याद करते हैं और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगने के बाद ये आपका फटाफट टकाटक अंदाज में निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, ये बोला कि अ चाइल्ड ऑफ मास 20 kg टेक अ राइड। ठीक है ना, एक चाइल्ड है जिसका मास क्या है, 20 kg है, टेक अ राइड ऑन अ कर्व स्लाइड ऑफ अ हाइट 6 मीटर। यानी कि ये वही चीज बोला है कि ये आपका स्लाइड है, कर्व स्लाइड आपका है। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह है, हाइट आपका दिया है 6 मीटर, हाइट कितना दिया है, 6 मीटर दिया है। देन अ चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप एंड द स्पीड ऑफ द चाइल्ड एट द बॉटम। यानी इस पे आप उस राइडर का, ठीक है ना, यहां पे ऐसे बना देता हूं, उस राइडर की स्पीड क्या होती है 0, लेकिन ये बॉटम पे अगर आता है यहां पे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। तो सेम वही क्वेश्चन है जब पिछले वाला आपका एप्लीकेशन कराया गया। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया और इसी का एप्लीकेशन ये आपको कराया गया। तो आप जानते हैं v इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2gh हो जाएगा। और यहां से 2gh करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आपका क्या, तो 2gh की अगर हम बात करें तो 2 इंटू g अगर मैं 10 ले लेता हूं, ठीक है, g क्या 10 ले लेता हूं और h आपका क्या है तो 6 है, तो 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √120। और 120 की अगर हम बात करें तो 10 दशमलव यहां पे क्या हो जाता है 85 के अप्रोक्स आपका आ जाता है। और जब इसको अप्रोक्सीमेट लिखिएगा, ठीक है ना, राउंड अप करके, तो ये 11.0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये 11 मीटर पर सेकंड से चलेगा। ठीक है ना, 11 मीटर पर सेकंड से चलेगा। और ये सब आपके टीआरई के क्वेश्चंस हैं, सब क्या है, टीआरई के क्वेश्चन है। सर जो पीजीटी का न्यू बैच लाए हैं उसमें सब पढ़ा दिए हैं क्या, नहीं ये सब नहीं हुआ है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पीजीटी जो न्यू बैच है, जो अभी आपको दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, शायद नहीं जनवरी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, 5 जनवरी के आसपास से स्टार्ट हुआ था, उसमें ऑप्टिक्स हो गया है। ठीक है ना, और मॉडर्न चल रहा है। मॉडर्न आपको 5 से 6-7 दिन में आपका, यानी कि अगले वीक में मॉडर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका मैकेनिक्स स्टार्ट होगा, मैकेनिक्स स्टार्ट होगा। तो ये चलेगा आपका मैकेनिक्स जो है, ये आपका मैकेनिक्स आपका चलेगा उसमें। तो आप लोग अगर जिनको जिस भाई बंधु को एडमिशन उसमें लेना है द्रोणा में तो ले सकते हैं। ठीक है ना। और एक और बैच आएगा, ठीक है, वो 20 फरवरी के आसपास होगा। ठीक, 20 फरवरी या 25 फरवरी के आसपास आपका आएगा। तो उस समय अगर कोई लेना चाहता है तो उस समय ले सकता है, लेकिन टाइम ना बर्दाश्त, क्योंकि पढ़ाना हम ही को है तो हम उसी तरह पढ़ाएंगे जो कि किन्हीं को कोई टॉपिक ना छूटे। ठीक है ना, मैं इस बात को ख्याल रखता हूं। ठीक है, तो एडमिशन आप लोग ले सकते हैं उस बैच में। ये आपके टीआरई 3 का क्वेश्चन है। टीआरई किसका, 3 का क्वेश्चन है ना। टीआरई 3 में क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा था, मोशन और आपके यूनिट एंड डायमेंशन और मेजरमेंट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये आपके टीआरई का क्वेश्चन आ गया। जब भी टीआरई के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, डायमेंशन जो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कांस्टेंट है उसकी बात कर रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपका क्या है, जब भी इलास्टिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है ना, ये आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। ठीक है ना। और स्ट्रेस को हम लोग लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन आपका क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय या चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन होता है।
तो आप dl/l आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये S10 यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस होता है। तो जो भी आपका ये इसका यूनिट आएगा ये हो जाएगा न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसके डायमेंशन यानी ये कहीं ना कहीं प्रेशर का, ये आपका दाब का, ठीक है ना, प्रेशर का दाब का यूनिट हो गया। दाब का क्या हो गया? यूनिट हो गया। जब दाब का यूनिट हो गया यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? इसके लिए उसी का फॉर्मूला हम लोग डायमेंशन दाब का लिखेंगे तो क्या होता है? m1 l-1, ठीक है ना, और t माइनस आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आपसे पूछा गया था। ये आपके दोरोना 2 बैच है और इस दोरोना 2 बैच जिन भाई बंधु को जोड़ना है इसमें आप जुड़ सकते हैं। अभी भी मैंने ये जिक्र भी किया कि जो भी भाई बंधु जब भी जुड़ेंगे किन्हीं का कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। मैं सिलेबस जैसे ही कंप्लीट कराऊंगा तो रिवीजन भी धीरे धीरे आप लोगों को करा दूंगा, तो कोई भी टॉपिक किन्हीं का नहीं छूटने वाला है। तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। जिनको स्टेट भी देना है, जिनको स्टेट की अगर तैयारी करनी है तो वो भी इस बैच से जुड़ जाएंगे। लेकिन उन लोगों के लिए स्पेशल आपका कुछ क्लासेस दूंगा और YouTube पे आपका 60 घंटे का क्लास के लिए मैं अनाउंसमेंट तो कर ही दिया हूं कि लमसम 60 घंटे का क्लास मैं लूंगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? तो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट के लिए। तो उसके लिए आप कर सकते हैं। इसमें फायदा क्या होगा? इसमें कॉमन पेपर भी आपको मिल जाएगा इस दोरोना 2 बैच में। तो इससे जुड़कर अपने तैयारी को आप क्या कर सकते हैं? बेहतर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये, बोला द इलेक्ट्रिक करंट चार्ज आरसी, ये आरसी सर्किट है, ठीक है ना, यानी कि रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस जो सर्किट है वो आपको दिया गया आरसी सर्किट। यानी कि यहां पे क्या होगा? एक रेसिस्टेंस लगा होगा और एक आपका कैपेसिटर लगा होगा और यहां से आपका ये आपका सोर्स है। ये क्या है? सोर्स है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का है। ये आर है और ये सी है और इसी सर्किट को हम लोग आरसी सर्किट पढ़ते हैं। ये जो आरसी सर्किट है, यहां से आपसे क्या पूछा गया है? यहां से ये सब कुछ दिया है। आपसे पूछा गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, आपको पूछा गया है एट टी इक्वल टू 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट टी इक्वल टू 0 पूछा गया है। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट टी इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा? डी आई बाई डी टी आपसे पूछा गया है। अब यहां पे आप जानते हैं कि डी आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी होता है, ठीक है ना, ये आपको दिया गया है और यहां से आपका dt हो जाएगा। तो देखिए एक जब भी एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो ये आपका अगर dx बाई dx है तो जैसा का तैसा, ये क्या होगा? जैसा का तैसा हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? जैसा का तैसा, जैसा का तैसा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? जैसा का तैसा। अगर यहां पे e टू द पावर कोई कांस्टेंट x लिखा गया है तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? a बाहर फिर जैसा का तैसा, है ना, ये आपका आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार अपने पास आई नॉट तो बाहर हो जाएगा और यहां पे देखिए 1 बाई आर सी क्या है? तो यहां पे -1 बाई आर सी बाहर आ जाएगा और फिर जैसा का तैसा हम लोग लिख देंगे, ये आपको मिल जाएगा। इसका मतलब कि माइनस आई नॉट बाई आर सी प्राप्त हो जाएगा, माइनस आई नॉट बाई आर सी प्राप्त हो जाएगा और t इक्वल टू 0 लिखेंगे तो समथिंग बाई ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो 1 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आई नॉट बाई आर सी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है ना। ठीक है, हर टाइम के साथ करेंगे। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द स्पीड u एंड एंगल विथ थीटा। एक प्रोजेक्टाइल है जो किससे? u स्पीड से फायर्ड किया गया और किसी एंगल थीटा पे फायर्ड किया गया, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है
कि जो आपका इट स्पीड व्हेन इट इज डायरेक्टेड ऑफ द मोशन मेक एन एंगल अल्फा, है ना। तो आपको ये क्या कर रहा है, अल्फा बना रहा है, ठीक है। कौन, जो आपका स्पीड है यानी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। तो अल्फा एंगल मान लीजिए कहीं होगा, किसी टाइम यहां पे पहुंचा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा एंगल बना रहा होगा, ठीक है ना। अब यहां से ये दो कंपोनेंट, एक तो नीचे, एक आपका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये पहले यहां पे मैं निकाल लेता हूं, यहां पे मान लीजिए यहां पे आया है, तो एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, ये आपका वी वाई हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ये अगर आप करते हैं तो वी एक्स हो जाएगा। जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे टैन अल्फा अगर आप निकालना चाहते हैं, टैन अल्फा, तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा, तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, यहां पे जब भी आप बात करिएगा तो टैन अल्फा आपका वी वाई बाई वी एक्स प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी वाई बाई वी एक्स प्राप्त हो जाएगा। और जब वी वाई बाई वी एक्स प्राप्त हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, वी वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी वाई को लिख सकते हैं आपका यू साइन थीटा माइनस जी टी लिख सकते हैं, अपॉन ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा मुझे मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू कॉस थीटा इंटू टैन अल्फा ये मिल जाएगा, और इज इक्वल टू यू साइन थीटा और माइनस जी टी प्राप्त हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, जी टी निकालेंगे, तो ये आपका यू साइन थीटा और माइनस यू कॉस थीटा इंटू में टैन अल्फा आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां से टाइम आप निकाल लीजिए, यू साइन थीटा और माइनस यू कॉस थीटा और टैन अल्फा आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपका टाइम हो गया, क्या आ गया, टाइम हो गया। डिवाइड बाई आप जी लिखिएगा, टाइम आ गया, ठीक है ना। क्या हो गया, टाइम आ गया। अब करना क्या है मेरे भाई, अब यहां पे आप जानते हैं कि आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है अल्फा, आपका इक्वेशन निकालना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन अल्फा, इट्स स्पीड निकालना है। तो आपको v चाहिए, तो ये अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर आप प्लस वी वाई का स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन मुझे वी वाई निकालना पड़ेगा। जब वी वाई आप निकालिएगा तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, वी वाई क्या है, वी वाई है यू साइन थीटा माइनस ऑफ ये आपका g है ना, तो g हम बाहर कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ये आपका जाएगा, ये पूरा क्या है, यू साइन थीटा gt को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यू साइन थीटा प्लस यू कॉस थीटा इंटू में टैन अल्फा आपका आ जाएगा। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वी वाई क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यू कॉस थीटा है ना और टैन अल्फा प्राप्त हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, तो यहां यू वी एक्स कितना दिया है, वी एक्स यू कॉस थीटा यानी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, और वी वाई क्या है, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा इंटू टैन अल्फा दिया है। तो मैं यहां से क्या लिख दूंगा, यू कॉस थीटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू टैन स्क्वायर अल्फा आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें से आपका क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 प्लस क्या मिल जाएगा यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद होना चाहिए, टैन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू ये अल्फा रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा प्राप्त हो जाएगा, यानी यू कॉस थीटा इंटू सेक अल्फा प्राप्त हो जाएगा। और इसको करिएगा तो यू कॉस थीटा बटा में कॉस अल्फा प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, आपका ऑप्शन ए सही होगा। सर कूपन कोड बता दीजिए, कोई कूपन कोड नहीं है, उस पहले था, है ना, सरस्वती पूजा के समय था, कोई भी कूपन कोड नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जर्ट न्यूक्लियर फायर, जो बैच वाले होंगे धकाधक टकाटक आंसर मारेंगे, क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से अधिक हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 74 का न्यूक्लियर फोर्स की बातें कर रहा है।
तो ये तो बैच में अभी न्यूक्लियर फोर्स हम पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो ये सभी लोग फटाफट आंसर कर देंगे। सर कूपन कोड बता दीजिए ना। पायल कुमारी जी कूपन कोड नहीं है, वो सरस्वती पूजा के समय ही था, एक दिन के लिए, फिर हट गया है। एक दिन का कूपन कोड आया था। अब इधर मुझे नहीं लगता है कि कोई कूपन कोड आने वाला है, ठीक है ना। कोई पर्व त्योहार नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। देखिए भाई बंधु, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म परिवार में एक और कोर्स लॉन्च होने जा रही है। एक और कोर्स का, एक और सेक्टर का इनोग्रेशन होने जा रहा है। एक और सेक्टर आने जा रहा है आपके प्लेटफॉर्म परिवार में, ठीक है ना। आप लोग के परिवार में एक नया जो कोर्सेस है, या आप बोल सकते हैं एक नया सेक्टर है, दैट इज एकेडमी। प्लेटफॉर्म एकेडमी जो आपका एक सेक्टर है, एकेडमी सेक्शन, जो आपको 9, 10, 11, 12 जेईई नीट की प्रिपरेशन कराएगी। तो नवीन सर का एक फैसला है, ठीक है ना, कि नई सोच भरोसा वही, सोच नहीं भरोसा वही, यानी कि नए सोच के साथ, वही भरोसे के साथ नवीन सर के द्वारा एक इस प्लेटफॉर्म परिवार में एक और सदस्य, दैट इज प्लेटफॉर्म एकेडमी आ रहा है, ठीक है ना। वो आपका कल 11 तारीख को 9 बजे रात्रि में ऑनलाइन इसका ओपनिंग है, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ना नहीं भूले। देखें कि इसमें क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से कोर्स चलेंगे आपके, और आपके जो भी भाई बंधु है जो 10th पास करने वाले हैं, तो एक बार आप लोग जरूर सजेस्ट करें, क्योंकि यहां का जो टीम है, ठीक है ना, वो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी अदर से कमजोर है, स्ट्रांग है, सब स्ट्रांग पिलर है। तो यहां पे आपका क्या है, नवीन सर के द्वारा प्लेटफॉर्म एकेडमी जल्दी आने वाला है, जो कि कल का डेट है, ठीक है ना। तो आप लोग कल रात्रि 9 बजे आप जुड़कर देख सकते हैं कि सर क्या क्या अनाउंसमेंट करते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए अगला आपका है क्वेश्चन नंबर ये क्या है आपका, 1 माइक्रोमीटर 1 फेम्टोमीटर बोला गया है। तो जब भी 1 माइक्रोमीटर की बात करिएगा, तो यहां पे 1 माइक्रोमीटर का मतलब है 10⁻⁻⁻⁶ डिवाइड बाई फेम्टो का मतलब होता है 10⁻⁻15, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 15 हो गया 6, तो 10⁻⁹ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, परसेंटेज एरर निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो जब भी हम लोग परसेंटेज एरर की बात करते हैं, तो ये क्या होता है आपका, एरर बाई ओरिजिनल वैल्यू इंटू में आप 100 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 बाई 250 इंटू में आपका 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 10 से 5 बटा में 25 हो जाएगा। तो ये 0.2% हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई होगा। ठीक है ना। चलिए आगे है, आगे ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूं। आगे क्या बोला है, आगे बोला है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया गया है। कितना है, 3i कैप प्लस 4j मीटर पर सेकेंड दिया गया है। उसके बाद आपका अगला है वेलोसिटी ऑफ क्या,
तो वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ क्या वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है -3 - 4 मीटर पर सेकेंड आपको दिया गया है, यह आपको मिला है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, जब भी आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर अगर आप लिखना चाहते हैं तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आप लिखिएगा। यहां से जब लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस ऑफ -3i कैप माइनस 4j कैप आप लिखिएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 6i कैप प्लस 8j कैप आपको मिलेगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह आपका ये जो टीआरई 1 2 3 में जो क्वेश्चन पूछा था ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। मोशन, एरर, मेजरमेंट, डायमेंशन, ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। कल हम लोग बात करेंगे फोर्सेस वगैरह के क्वेश्चन का, जो फोर्स वगैरह पूछा गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो आप लोग जुड़ के पढ़े, अच्छा लगा, ठीक है ना। क्लास जो है ना 10-20 में स्टार्ट होगी आपकी क्लास, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है ना। तो 10-20 में आपकी क्लास स्टार्ट होगी और जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो क्लास चल रही है, जो भाई बंधु है वो 10-20 में क्लास स्टार्ट होगी, अभी आप लोग सुन लीजिए, ठीक है ना। उस समय आप घबराइएगा नहीं, है ना। तो 10-20 में आपका क्लास स्टार्ट होगा, तब तक आप लोग भी खा पी लीजिए, नहा धोवा लीजिए, फ्रेश हो जाइए, ठीक है ना। फिर हम मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह आपको ध्यान देना होगा सारे चीजों में, ठीक है ना। चलिए।